हेलो गाइस, आज आपकी रसोई में बनने जा रही है तिल की चिक्की और पीनट्स की चिक्की। और फ्रेंड्स, ये चिक्की किसके किसके स्कूल के बाहर गेट पे मिलती थी, हमें प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और हमारे यूट्यूब फैमिली को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ मैंने 2 से 3 तरीका यूज किया है, जो आपको अच्छा लगे आप उसे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहले बनाते हैं हम मखाने की चिक्की या फिर मखाने की लड्डू। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी मखाना लिया है। इसे हम मीडियम फ्लेम पे इसे हम भून लेंगे। भूनने में बिल्कुल टाइम नहीं लेगा, बस इसे 1 से 2 मिनट हमें इसे पकाना है और मखाने हमारे भूनकर तैयार हो जाएंगे। जब इसे हाथों से तोड़िएगा तो ये आसानी से टूट जाएगी, तो समझ जाइएगा कि ये मखाने भूनकर तैयार हो गए हैं। तो हम गैस को अब बंद कर देते हैं। कढ़ाई में इसे 1 से 2 सेकेंड के लिए हम चला लेंगे और चलाने के बाद इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे 1 मिनट के लिए हम ठंडा होने देंगे, तब तक हम चाशनी तैयार करेंगे। इसकी चाशनी थोड़ी अलग होती है, जो हम मुरमुरे की चाशनी बनाते हैं वो अलग होती है और इसकी चाशनी थोड़ी अलग होती है। तो इसकी चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ 2 गुड़ लिया है। अगर ग्राम में नापे तो ये 100 ग्राम गुड़ है। यहाँ मैंने 100 ग्राम गुड़ लिया है। इसे हम बारीक तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। इसमें 1 से 2 चम्मच हम इसमें पानी डाल देंगे, जिससे चाशनी हमारी अच्छे से बन जाएगी। तो इससे चाशनी को हमें पकाने में 5 से 10 मिनट लगे हैं। जब ये चाशनी गाढ़ी होने लगे तो थोड़ा सा पानी लेकर हम उसमें चाशनी को डालकर इस तरह से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर चाशनी थोड़ी हमें गाढ़ी चाहिए। जब ये इस तरह से हो जाए तो इसे 1 से 2 मिनट के लिए और हम पकने देंगे, क्योंकि थोड़ी हमें इसे और गाढ़ी चाहिए। ये अभी इस तरह से खींच रही है, यहाँ इस तरह से हमें अभी नहीं चाहिए। इसे हम तोड़ेंगे तो ये टूटना चाहिए। तो इस चाशनी को और 1 से 2 मिनट के लिए हम पका लेंगे, जिससे और ये गाढ़ी हो जाएगी। इसे 1 मिनट के लिए और पका लेंगे और उसके बाद इस भुने हुए मखाने को इसमें हम डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, जिससे चाशनी मखाने में अच्छे से चिपक जाए। अब पहले से ही एक प्लेट में घी से ग्रीस कर दीजिएगा। उसके बाद इस बैटर को उस प्लेट में निकाल लीजिएगा, या फिर बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने एल्युमिनियम फॉयल लिया है, उसी पे हम डाल देंगे और डालने के बाद ही हम इसे तुरंत अलग कर लेंगे, जिससे ये बाद में दिक्कत होती है इसे अलग करने में। इसलिए इसी जगह पे आप अलग कर लीजिएगा एक एक करके। और अलग करने के लिए इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम बाहर ही छोड़ देंगे, जिससे ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे। ये अभी थोड़े गर्म है, तो हम सावधानी से इसे एक एक करके अलग कर लेंगे। यहाँ मैंने इसी तरह से इसे छोड़ दिया था, जिससे ये चिपक गए थे। तो इसे मैंने तोड़कर अलग किया है, तो ये इस तरह से दिख रहे हैं। और फ्रेंड्स, इस मखाने की रेसिपी को आप बच्चे को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, वो भी बहुत ही मज़े से खाएंगे। तो अब इसे हम एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर इसे हम स्टोर कर लेंगे। इसे आप जब भी खाने का मन हो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप व्रत में भी खा सकते हैं, तो इसे आप बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मखाने की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए पीनट्स की चिक्की बनाते हैं। और फ्रेंड्स, मार्केट में जो गोल गोल पीनट्स की चिक्की मिलती है वो कैसे बनती है वो भी मैं ज़रूर बताऊंगी, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब इस बादाम को हम मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। 1 से 2 कटोरी मूंगफली लिया है। यहाँ हम थोड़ा थोड़ा करके इस बादाम को भूनेंगे, जिससे ये आसानी से भून भी जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बादाम अच्छे से भून चुका है और इसके छिलके भी अलग हो रहे हैं। तो हम दूसरे बर्तन में इसे ट्रांसफ़र करेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे हाथों से मसल कर इसे हम सारे छिलके निकाल लेंगे। तो इस तरह से इसे हाथों से मसल लीजिएगा, जिससे छिलके इसके आसानी से निकल जाएंगे। और इसके छिलके अलग करने के लिए मैंने यहाँ एक छन्नी लिया है इस तरह का, और इस तरह से इसे छानिएगा तो सारे छिलके और बादाम अलग अलग हो जाएंगे। तो चलिए इस तरह से सारे बादाम को हमने अलग कर लिया है और छिलके अलग हो गए हैं। अब यहाँ कढ़ाई में थोड़ा सा हमने तिल को भून लिया है, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा भूनने से, तभी हम तिल की चिक्की भी बना पाएंगे। तिल को यहाँ हल्के ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। बादाम की चिक्की के साथ हम यहाँ तिल की चिक्की भी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने तिल को अच्छे से भून लिया है। देखिए तिल ब्राउन हो चुके हैं, तो अब इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। चलिए हमारा तिल भी भून चुका है और बादाम भी हमने भून लिया है। तो हम इसकी अब चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी के लिए मैंने यहाँ 1 कटोरी गुड़ लिया है और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे।
या फिर हमने जो मखाने की चाशनी बनाई थी उसी का ये पानी है। तो पानी डालकर हम इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे अब 5 से 10 मिनट के लिए हम पकने देते हैं। जब चाशनी गाढ़ी हो जाए तो उसी तरह से हम चेक कर लेंगे। कटोरी में पानी डालकर थोड़ा सा इस चाशनी को डालकर हम इसे चेक कर लेंगे। जैसे हमने मखाने के लिए चाशनी तैयार किया था उसी तरह से यहाँ पर भी चाशनी चाहिए हमें। तो देखिए यहाँ 2 से 3 तार यहाँ बन रहे हैं। हमने हाथों से इसे चेक किया है। अब ये चाशनी तैयार हो गई है। अब इसी चाशनी में डाल देंगे भुने हुए बादाम और बादाम को डालकर इसे हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर गैस बंद कर दीजिएगा जिससे चाशनी और गाढ़ी ना हो। इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा भुना हुआ तेल और सभी को मिक्स कर लेंगे। जिस बर्तन में चिक्की बनाएंगे उसी बर्तन में हम इसे सीधे ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन हाँ उस बर्तन को घी से ग्रीस कर दीजिएगा जिससे वो नीचे चिपकेंगे नहीं। तो पहले हम इसे मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हम जिस बर्तन में बनाएंगे उस बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। और जो हमने गोल गोल चिक्की बनाई है उसे भी हम ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ मैंने एक प्लेट लिया है और इसके ऊपर हमने घी से ग्रीस कर लिया है। यहाँ पर मैंने चूड़ी का इस्तेमाल किया है गोल बनाने के लिए। तो इस चूड़ी में भी हम थोड़ा सा घी लगा देंगे जिससे ये चिपकेंगे नहीं चूड़ी में। अब इस चूड़ी के ऊपर बादाम वाला पेस्ट इस पर डाल देंगे और डालने के बाद इसे हम चारों साइड इसे फैला लेंगे। यहाँ मैंने चम्मच का इस्तेमाल किया है और उसके बाद अब इस कटोरी की मदद से इस तरह से इसे दबा देंगे जिससे ये सेट हो जाएंगे। तो चलिए दूसरे चूड़ी पे भी हम इस तरह से बना लेंगे। ये हमारी ट्रिक आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ हाथों में ये बादाम वाली चिक्की थोड़ी चिपकती है तो हाथों में थोड़ा सा घी लगा दीजिएगा जिससे हाथों में ये चिपके नहीं। और इस कटोरी के नीचे भी लगा दीजिएगा जिससे इस तरह से इसे करने से चिपकेंगे नहीं। तो चलिए इसी तरह से हम गोल गोल चिक्की बनाकर तैयार कर लेते हैं। और इस चूड़ी में इस तरह से सेट करने के बाद 1 से 2 मिनट हम इसे रहने देंगे और उसके बाद इसे हम चूड़ी से निकाल लेंगे। अगर फ्रेंड्स आप चूड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो एक तरीका और भी है। इस तरह से आप कटोरी लीजिए और उसमें इस पेस्ट को डाल दीजिएगा और डालने के बाद इसे हाथों से या फिर चम्मच की मदद से इसे इस तरह से फैला लीजिएगा। यहाँ मैंने एक प्लेट का भी इस्तेमाल किया है। आपको जो आसानी हो आप उस तरह से इसे बना सकते हैं। यहाँ मैंने इतने सारे बादाम की चिक्की बनाकर तैयार किया है। आपको इसमें से कौन सी अच्छी लगी हमें कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैंने इतने सारे बादाम की चिक्की बनाई है कि ये मैं 1 महीने तक इसे स्टोर करके भी रख सकती हूँ। यहाँ मैंने केक टिन में भी बनाकर तैयार किया है। अब चलिए चूड़ी से भी हम इसे निकाल लेते हैं। इसे 1 से 2 मिनट बाद जब ये ठंडा हो जाए या फिर सेट हो जाए तो हम इस तरह से हाथों से दबाकर चारों साइड से इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे और ये हमारी गोल बादाम की चिक्की बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ मैंने प्लेट में भी इसे हम कट कर लेंगे। यहाँ मैंने प्लेट में भी इसे ट्रांसफ़र कर लिया था और इसे सेट कर लिया है। चलिए इसे हम चाकू की मदद से इसे हम कट लगा देंगे। ये थोड़ी हार्ड हो गई है क्योंकि हमने सेट किया हुआ थोड़ा टाइम लग गया तो इसे कटने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप जब सेट कीजिएगा प्लेट में तो आप उसी समय कट कर दीजिएगा, बाद में ये निकालने में आसानी होगी। तो यहाँ मैंने तिल को भी चाशनी में डालकर इसे मिक्स कर लिया है और उसी चूड़ी की मदद से इस तिल को भी हम चूड़ी में डालकर इसे इस तरह से फैला लेंगे। हाथों में घी या फिर पानी लगा लीजिएगा जिससे ये हाथों में चिपकते हैं तो वो चिपकेंगे नहीं। और ये बहुत गर्म है तो यहाँ मेरे हाथ भी थोड़े थोड़े जल रहे हैं। तो इस तरह की करछी की मदद से ये आसानी से फैल भी जाएंगे। थोड़ा सा तिल का बैटर इस चूड़ी के ऊपर डालकर इसे इस तरह से हम फैला लेंगे। तो इस तरह से हमारी तिल की चिक्की भी बनकर तैयार हो जाएगी। चलिए अब इसे निकालना कैसे है वो बताती हूँ। जब ये तिल चिक्की सेट हो जाए तो हाथों की मदद से चूड़ी को हम इस तरह से निकाल लेंगे और देखिए हमारी तिल की चिक्की बनकर तैयार हो गई है। फ्रेंड्स तो ये 2 से 3 तरीका आपको कैसा लगा हमें कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब मम्मी ने जो बनाई है मुरमुरे की लड्डू और पोहे की लड्डू वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पहला बैच बनकर तैयार हो गया था इसलिए यहाँ कढ़ाई में पानी ये लाल दिख रहा है आपको। तो यहाँ गुड़ डालने के बाद इस तरह से चाशनी बनाना है और गाढ़ा चाशनी बनाकर तैयार करना है। इस चाशनी में 2 से 3 तार बननी चाहिए तभी ये चाशनी बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पोहे का लड्डू बनने वाला है। तो यहाँ एक बड़ा बर्तन में
पोहे को इस तरह से फैलाकर और उसमें चाशनी डालती है इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से मम्मी यहाँ तैयार करके इस तरह से बनाती है। मैंने अगले साल वीडियो डाला है तो वो आप ज़रूर देखिएगा। चारों साइड इसे मिक्स करने के बाद फिर मम्मी हाथों से इसे मिक्स करती है, तब तक चाशनी थोड़ी हल्की ठंडी हो जाती है। और इस तरह से मिक्स करने के बाद मम्मी और मैंने इसे लड्डू बनाकर इस तरह से तैयार किया था। तो फ्रेंड्स आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी लोहड़ी और हैप्पी मकर संक्रांति। फ्रेंड्स ये सारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और देखिए हमारे इतने सारे मुरमुरे लड्डू और पोहे की लड्डू बनकर तैयार हो गई है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।